हमारे स्तोत्र साहित्य में एक स्तोत्र है ओंकार स्तोत्र, कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसी का जो प्रथम मंत्र है ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो वो ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य, ओंकार क्या चीज है, ओंकार क्या है बताओ मूर्ति, ओंकार क्या है? ओंकार ब्रह्म का वाक्य शब्द है। ब्रह्म का प्रणववाचक शब्द है, सही बात है। सिर्फ शब्द ही है? सिर्फ शब्द तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है तो ओंकार की तीनों मात्रा में अखिल ब्रह्मांड समाविष्ट है, लेकिन अनुभव नहीं है। नहीं, बस यही अनुभव कैसे किया जाए, ज्ञान कांड की बात, ओंकार के ज्ञान कांड की बात बताऊंगी। यदि भाई आपकी समझ क्या है ओंकार की? बस यही है माता जी, आपकी कुछ नहीं समझ, बस ऐसे ही खाते पीते और ध्यान करते। वंदना, ओंकार के बारे में क्या समझ है आपकी? कुछ नहीं, मंगल मूर्ति भाई की बोला वही से बताया, वही सही बात है। ओंकार बीज मंत्र है, आपने बताया ना कि ब्रह्मवाचक है, प्रणववाचक है, तो वो बिल्कुल वो अल्टीमेट सीक्रेट मिस्टिक है ओंकार। ओंकार का जाप कौन करते हैं? ध्यायन्ति योगिनः। सिर्फ ओंकार संयुक्त बिंदु युक्तम। ओंकार कैसा है, जो हम आकृति बनाते हैं ना, ऐसे बना के ऊपर चंद्र बिंदी अर्ध चंद्र बिंदी लगा देते, तो सारे सृष्टि का परमात्मा का सब रहस्य ओंकार में मिस्टिक है। ओंकार मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ओंकार आया कहाँ से, वो प्रश्न आएगा ना। मंत्र है तो आया कहाँ से, बीज मंत्र है तो आया कहाँ से? तो हम याद करेंगे नासदीय सूक्त ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है ना, इधर भी लाइट जल पड़ गई। नासदीय सूक्त यही बताता है कि पहले सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, तो क्या था? कल्पना कीजिए, असत भी नहीं था, सत भी नहीं था। नासदीय सूक्त में यही बताया, जहाँ सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, तो था क्या? तो जिन्होंने अनुभूति की, वो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, नहीं थी, नथी नथी नेति नेति बोलते हैं, लेकिन जो कुछ था उसी में से यह निश्रुत हुआ है, वो नेति नेति है, उसी की हम व्याख्या नहीं कर पाते। तो ऐसा कहा जाता है कि परम चैतन्य की कोई एक स्थिति थी, उसी की हम धारणा करते, उसी को ब्रह्म कहते। वो आज ब्रोति ब्रह्म, ब्रोति थी ब्रह्म, यानी कि आज विस्तार होता ही रहता है उसी का। बोलने में कहने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वाणी से परे है ये बात। तो आज भी विस्तृत होता जा रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म में एक स्पंदन उठा, विवर्त उठा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्रह्म परमात्मा का संकल्प है। तो कोई भी चीज टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है ना, ताली लगानी, चमक ऐसे करते हैं तो वो अग्नि यानी कि प्रकाश उठता है और आवाज भी होती है। तो वैसे सबसे पहले जो वो अफाट समुद्र था चैतन्य का, ब्रह्म का, उसी में ये प्रक्रिया हुई। तो ये प्रक्रिया से जो आवाज आई है वो आज भी गूंजती है। नासा के वैज्ञानिकों ने ये भी साबित कर दिया है। तो वो जो ध्वनि और प्रकाश, तो सबसे पहले प्रकाश दिखा, बाद में ध्वनि उत्पन्न। तो वो परमात्मा की है, परब्रह्म की है। तो ऋषि मुनियों ने ये ध्वनि को ऐसे आकृति बना दी, ओम का आकृति लगा दी ऐसे। उसी को हम ऐसे कर देते टेढ़ा तो भी सब मान लें, सब
सार्वत्रिक कर देगी, उसको ओम बोलो आज से, तो ऐसा हो जाएगा। तो ओमकार की बात है, विज्ञानी लोगों की भी इसी बात में सहमत है। बिग बैंग हुआ और बिग बैंग बड़ा धड़ाका विस्फोट हुआ, उसी में से सबसे पहले जो प्रकाश उत्पन्न हुआ और ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि ओमकार की ध्वनि आज भी ये लोग कहते हैं और सुनाई देते हैं बिंदु हमारे पास आके। तो हमारे मुनि ऋषि मुनियों ने ये जो हमारा देह है ना, वो ब्रह्मांड का मिनिएचर है, प्रतिमूर्ति है ब्रह्मांड की। तो हमारे भीतर भी जो विस्फोट होता है ना, तो ओमकार ध्वनि उठती है, उसी से हम उसी की बात समझ सकते हैं। पहले जब ओमकार उठा तो पहले साधना करेंगे तो साधना से सब मिल जाता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड की प्रतिकृति शरीर है, तो उसी में हम जब शक्ति जगती है ना, तब ये सब अनुभव होता है। तो ओमकार में जो मिस्टिक पड़ा है वो वही मिस्टिक है। हमारे ऋषि मुनियों ने गिरवाण गिरा से यानी कि पराविद्या से ये बनाया है ओमकार। तो हर एक धर्म में ओमकार है, ओमकार उसका उच्चारण होता है, लेकिन आकृति अलग अलग बनाएंगे। तो ख्रिस्ती में उसी में भी, इस्लाम में आमीन, ओमीन, अल्लाह ये सब बताया है ना, तो वही है ओमकार की बात है। इंग्लिश में ओम बोलते हैं, संस्कृत में म लगा के ओम बोलते हैं। तो सबसे पहले ओमकार ध्वनि उठी और शिवरात्रि के दिन बताया था ना कि निराकार से एक रुद्र उत्पन्न हो गया, साकार, निराकार से साकार हो गया, वही शिव है। वो जब उसने नृत्य किया, तांडव किया, तो डमरू की जो आवाज़ है ना, उसी से आई जबंगण ऐसे ध्वनि निकले, जिसको हम अक्षरमाला कहते हैं, स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। तो ये मिनिएचर में कहा रहते हैं, ये सब ये ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड में अक्षर रहते हैं। अक्षर इसीलिए कहते हैं कि उसी का क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, अक्षरमाला इसलिए कहते हैं। तो परफेक्ट विज्ञान क्या हमारी अक्षरमाला है, पूरे अक्षर 36 अक्षर है, वो पूरे ब्रह्मांड का। तो मंत्र कैसे बनते हैं, इसी अक्षर को ओम लेके ओम बना दिया है। तो उसी का मिस्टिक क्या है, ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है कि भी सत्व, रजस और तम, तो नीचे का जो वो है ना पंखुड़ी, वहाँ से लेके तमस, फिर रजोगुण, फिर सत्वगुण, और जो ओमकार चंद्रबिंदी है ना ओमकार के पर, वो सत्व से ऊपर त्रिगुणातीत की स्थिति है। वैसे ही हम अनुभव करते हैं कि जागृत, अभी हम जागृत हैं, लेकिन है तो नींद में। जागृत फिर स्वप्न, स्वप्न के बाद सुसुप्ति आती है, और सुसुप्ति के बाद एक अवस्था है जिनको कहते हैं अपरोक्षानुभूति, निर्विकल्प अवस्था। वो बिंदु का स्वरूप, अर्धचंद्रा बिंदु, अर्धचंद्राकार बिंदु, वो इसी का प्रतीक है। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण उसी का प्रतीक, और सत्व से ऊपर उठना चंद्र बिंदु उसी का। 3 शरीर है हमारा, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और चौथा एक शरीर माना गया है, उसको नील बिंदु कहते हैं। हम गाते हैं ना विष्णु कीर्तन नील बिंदु, तो वही महाकारण शरीर है, बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म नील बिंदु स्वरूप है, वही अर्धचंद्राकार प्रतीक है। तो ऐसे विज्ञानी लोग भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसी के ऊपर कुछ है, अभी गोल्ड पार्टिकल ढूंढ निकाला। गोल्ड पार्टिकल के ऊपर भी है, वो क्या है, वो अभी विज्ञान की शोध का विषय है। हमारे यहाँ अर्धचंद्राकार बिंदु है, वो अंतिम स्थिति, जहाँ से हम उत्पन्न हुए वहाँ लीन होना है, जहाँ से हम उत्पन्न हुए वहाँ लीन। तो वो हमारी जो विकल्प से ऊपर निर्विकल्प समाधि, यानी कि ज्ञान, विज्ञान और संप्रज्ञान, तीनों पंखुड़ियाँ हैं ना, ऐसे ऊपर करके रहते हैं। तो ज्ञान, विज्ञान, संप्रज्ञान और बिंदु है अर्धचंद्र, वो असंप्रज्ञान का प्रतीक है। तो सारे ओमकार में सभी सृष्टि का रहस्य बताया गया है, और ओमकार से ही सब अक्षरमाला निकली है, और ओमकार से अक्षरमाला, अक्षरमाला से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य इसी के साथ भाव जुड़े। जब तो हमारा व्यवहार चलता है तो ओमकार में सारा मिस्टिज्म भरा हुआ है,
पृथ्वी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे चलती है, कैसे विलीन हो जाएगी, ये सब बताया। अभी भी देख सकते हैं तो भूत भविष्य और वर्तमान। वर्तमान नीचे का, बीच का जो पंखुड़ी है वो भूत भविष्य, वर्तमान भूत भविष्य और आगे का जो काल नहीं है, ऐसी स्थिति। काल, महाकाल, अतिकाल और अकाल। जो अर्धचंद्र का बिंदी है वो अकाल के प्रतीक है। तो सारी सृष्टि का, अनंत ब्रह्मांड का ये मिस्टिसिज्म है ओमकार। तो ओमकार कौन जपते हैं? जो दंडी सन्यासी लोग हैं, जिनको आत्मा की अनुभूति करनी है, मोक्ष चाहिए, उसी के लिए ओमकार मंत्र गुरु देते और ओमकार के अलावा कुछ जपना है। तो जपते 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 ये सब परिस्थितियां जो मैंने आगे वर्णन की, उसी से पार होके वो अंतिम स्थिति निर्विकल्प समाधि की अनुभूति कर लेता। आनंद, निजानंद और परमानंद, परमानंद से ऊपर ब्रह्मानंद, ये भी इसी में समाया हुआ है यह अर्थ। तो ओंकार से सभी मंत्र निकले। तो ओंकार से एक रीमकार निकला है। ऐसे तो अहम रीम क्रीम सब निकले, लेकिन रीमकार है शक्ति का प्रणववाचक है। तो शक्ति, कितनी शक्ति, सत चित आनंद है, नीचे का आनंद, सत चित आनंद। वो आनंद के ऊपर है जो है कुछ नहीं है, नेति नेति बोलते हैं, वो अर्धचंद्राकार बिंदी, सत्य चित्त आनंद और अर्धचंद्राकार बिंदी है। जो हम उसी की व्याख्या नहीं कर सकते वही स्थिति है, नेति नेति बोलते हैं। तो सारे ओंकार में सारी सृष्टि का, अनंत सृष्टि का रहस्य निहित है, संसार का, अनंत ब्रह्मांड का। तो ओंकार का जप इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये शरीर हमारा ब्रह्मांड का मिनिएचर है। ओंकार का जाप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य विशेष राग परमात्मा की हो, यानी कि परम तत्व की हो। और वही अनुभूति अंत में क्या होती है कि वो है परम तत्व मैं हूँ, वो परम तत्व मैं ही हूँ और कुछ नहीं। तो ओंकार जपने का अंतिम अवस्था की अनुभूति है। फिर वो भी निकल जाता है, ध्वनि निकल जाता है, नाद बिंदु सब निकल जाता है। अंत जो रहता है उसकी सिर्फ अनुभूति, अपरोक्षानुभूति होती है। उसी को हम बता नहीं पाते, उसी का जनरलाइजेशन भी नहीं कर पाते। मुझे अनुभूति हो गई निर्विकल्प समाधि की, तो आपको होगी, ऐसा नहीं। आपको होने की संभावना पूरी है, पूरी संभावना। इसीलिए तो हम साधना करते हैं ना। तो सारे मंत्रों, जगत में जो कुछ है, जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, सब उसी में ही ओंकार में, यानी कि परब्रह्म का वाचक है ना, उसी में ही समाहित हो जाती है। कब समाहित हो जाती है? जब शरीर में हम जब साधना करते करते, इसी यात्रा करते करते एक बिंदु तक हम पहुँचते, नाद बिंदु अतीत जो होता है, वही समाधि की, आत्मज्ञान की स्थिति। इस आत्मज्ञान के बाद जो आप चाहे वो कर पाते हैं कि हमें जिंदा रहना है या नहीं रहना, फिर जन्म प्राप्त करना है या नहीं करना है। अगर हम जहाँ से आए उसी में समा जाते हैं, तो साधना के कारण बिल्कुल आत्मा स्वच्छ होके, चित्त शक्ति स्वच्छ होके जहाँ से उत्पन्न हुई वो शक्ति मानो समा जाए। लेकिन हमें संसार अच्छा लगता है तो साधना नहीं करते। कोई लोग ऐसी दलील करते मेरे पास कि भी ऐसी बात है कि भी हम साधना क्यों करें, साधना करें तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। तो ऐसा कहा है शास्त्रों में कि आखिरकार में प्रलय होगा तो जहाँ से हम उत्पन्न हुए उसी में बीज स्वरूप हो जाएंगे, तो हम ये कड़ाकुट क्यों करें। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष और ब्रह्मानंद की जो स्थिति की बात है वो एक अलग है और उसी की व्याख्या नहीं कर पाते, उसी की सिर्फ हम अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा है ना कि भाई सिद्धतिर्मुनि उच्यते, जो सभी द्वंद्वों से पर हो गए, अद्वंद हो गए, निर्द्वंद हो गए, निवृत्त हो गए, निवृत्त नहीं निर्वृत्त, जिनकी वृत्ति भी खत्म हो गई है, ऐसी स्थिति है। तो यह स्थिति प्राप्त करने के लिए ओंकार का जप आवश्यक है। जिनको ज्ञान चाहिए उसी को ओंकार जप करना चाहिए। और ओंकार कामदम मोक्षदम, कामना भी पूर्ति करता है, अंतिम मोक्ष देता है। धीरे धीरे कामना पूर्ति हो जाएगी तो सार्थक को ऐसा लगे कि आप क्या चाहिए, हम जहाँ से आए हो, हम हमारे पिता को मिलना है, हमारी माता को मिलना है। धीरे धीरे कामनाएं क्षरित हो जाती है, कामनाएं अपसारित हो जाती है।
फिर उसी को यही ब्रह्मानंद की अपेक्षा रहती है। वो ओमकार जपते जपते नाद बिंदु कालातीत होके ये अनुभूति कर लेता है। ये ओमकार मिस्टिसिज्म है। ओमकार में मिस्टिक भरा पड़ा हुआ है। तो वो ऐसे पुस्तकों से हम पढ़ लेते हैं तो वो तो बुकिश नॉलेज है। हमें क्रियान्वित नॉलेज चाहिए साधना करके। वही सही ओमकार की उपासना है। बाकी ओम 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 करते कुछ नहीं होगा। शक्ति जागृत होगी तब ओमकार जो जपते हैं तब ठीक होता है। इसीलिए सच्ची साधना शुरू होती है। तो इसलिए सदगुरु का महत्व यही है। जो सदगुरु हमें ये मंत्र कि कोई भी रहस्य नहीं बता पाते तो वो काय का सदगुरु। वो पढ़े पढ़े लग गए, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ पढ़ छटादार भाषण दे सकते, लेकिन हमें कुछ ठोस अनुभूति नहीं करवाता। जब ठोस अनुभूति नहीं होती तब सब समाधान नहीं होता। अध्यात्म मार्ग में हमेशा संतोष रहना चाहिए कि अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। जब प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का नॉलेज हो जाएगा, तब आदमी की स्थिति क्या होगी बोलो। जब यही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक की स्थिति क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बोलो? शिव स्वरूप हो जाता है। शिव स्वरूप हो जाता है। और बता सकता है किसी को तुम्हें शिव स्वरूप हो गया ऐसा नहीं बता पाता। उनका व्यवहार मधुर होता है, स्वीट होता है, करुणामय होता है, प्रेम युक्त होता है, लेकिन बता नहीं पाता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने किसी से पूछा कि ईश्वर है तो मौन रहे। जिन्होंने प्रश्न पूछा ईश्वर का मीन्स परमात्मा, ऐसे भगवान तो कई हैं। तुम सब जो अर्जित कर ले अर्जित गीता में जो 36 गुण बताए हैं वो अर्जित कर लेते हैं, वो भगवान हो जाते हैं। ईश्वर अनेक के, भगवान अनेक के, परम तत्व एक ही। जिन्होंने परम तत्व की अनुभूति करनी है वो मौन हो जाता है।